इंडिया गठबंधन जिस दिन से बना है उसी दिन से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो कोशिश इंडिया गठबंधन को तोड़ने की हुई। अगर जेडीयू को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी को अपनी कोशिशों में कोई सफलता नहीं मिली और जेडीयू को तोड़ना बीजेपी को उल्टा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे बीजेपी के तमाम सहयोगी उसे छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी काम आती दिखाई नहीं दे रही। उल्टा केंद्रीय एजेंसियां जितनी तेजी से विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई कर रही हैं, इंडिया उतना ही मजबूत हो रहा है। और जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद तो देश के हालात ही बदले बदले दिखाई देने लगे हैं। और अब चुनावों में इंडिया ने बड़ी रणनीति तैयार की है। इंडिया की क्या है रणनीति जो बीजेपी को कर देगी हैरान? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं इंडिया के बड़े प्लान की। देश की राजनीति में एक कहावत है कि बीजेपी जहां कमजोर पड़ती है, वहां वो केंद्रीय जांच एजेंसियों, जिनमें ईडी, सीबीआई और आईटी शामिल है, उन्हें आगे कर देती है। और इस समय देश में आम चुनाव चल रहा है और ये तीनों ही एजेंसियां देश भर में छापेमारी का अभियान चलाए हुए हैं। विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष को आर्थिक मदद करने वाले उद्योगपति निशाने पर है, जिससे यह साफ हो गया है कि बीजेपी इस बार के चुनाव में इंडिया का राजनीतिक रूप से सामना नहीं कर पा रही है। इसलिए मदद के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को आगे किया जा रहा है। पिछले 2 महीने में ही देखें तो झारखंड के सीएम रहते हुए हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया, दबाव डालकर उनका इस्तीफा कराया गया और फिर गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया गया। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया गया। टीएमसी नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है और 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की शराब नीति के मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा विपक्ष से जुड़े सैकड़ों लोगों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों को राहत भी मिल रही है, लेकिन इसके लिए एक शर्त पूरी करनी पड़ती है, अपनी पार्टी से इस्तीफा दें और बीजेपी में शामिल हो जाए। बीजेपी की वॉशिंग मशीन से दाग धुल जाते हैं। विपक्ष के नेता तो तंज कसते हुए बीजेपी को वॉशिंग मशीन तक कहने लगे हैं, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उसके बाद से वो बुरी तरह से फंसी दिखाई दे रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से देश में जो मैसेज जा रहा है, उससे बीजेपी डरी हुई है। विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सवालों में घिर गई हैं। विपक्ष तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार के मामले में जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। नड्डा को मोदी सरकार के रहते ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, उनके खिलाफ जांच भी नहीं करेगी। लेकिन विपक्षी नेताओं पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इस बैठक में जो फैसला हुआ, उसने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। दिल्ली से बड़ा संदेश निकला है। इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जाएगा। महारैली में इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता शामिल होंगे। रैली को लेकर आप विधायक गोपाल राय ने कहा, केंद्र सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। लोगों को डरा धमकाकर पूरे विपक्ष को चुप कराया जा रहा है। जो झुकने और डरने को तैयार नहीं है, उन पर फर्जी मुकदमे करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का खाता सीज हो सकता है, तो जो व्यापारी इन्हें चंदा नहीं देगा, उसका खाता सीज किया जाएगा। हर किसी की आवाज दबाई जाएगी। इनके खिलाफ लड़ाई को बड़ा करने के लिए 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान में हम महारैली करेंगे। सरकार कह रही है कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। उनके आरोप की धज्जियां सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि यह रैली पॉलिटिकल रैली नहीं होगी। ये रैली हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का आह्वान होगा। जिस तरह केंद्रीय जांच एजेंसियों की मनमानी के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट होकर सामने आया है, उससे साफ है कि बीजेपी विपक्ष के आगे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के ऐलान से बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। इस महीने 17 मार्च को मुंबई में इंडिया की रैली हुई थी, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर कांग्रेस के नेतृत्व में हुई इस रैली में जिस तरह से पूरा गठबंधन एकजुट दिखाई दिया और मुंबई के शिवाजी पार्क में जिस तरह से लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटी थी, उससे बीजेपी पहले से ही परेशान थी
और अब दिल्ली में 31 तारीख की महारैली के ऐलान ने बीजेपी की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। इंडिया गठबंधन की इस रणनीति से बीजेपी की बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है और इसका सबूत ईडी की तेज होती कार्रवाई के रूप में सामने आ रहा है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, लेकिन दिल्ली में देश के कोने कोने से आए हुए लोग रहते हैं और यह माना जाता है कि दिल्ली जिसके साथ होती है, देश भी उसी के साथ होता है। और पिछले 20-25 सालों में हुए लोकसभा चुनावों के परिणामों को देखें तो दिल्ली ने जिसे चुना है, देश ने भी उसे ही चुना है। 2014 और 2019 में यहां की सभी 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, तो केंद्र में सरकार बीजेपी की बनी। 2004 और 2009 में बीजेपी दिल्ली की सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस को 2004 में 6 और 2009 में सभी 7 सीटों पर जीत मिली थी और दोनों ही बार केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी। अब 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महागठबंधन की बड़ी रैली होनी है और इस रैली के ऐलान से अभी से ही बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। एक तो पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से देश से जो फीडबैक मिल रहा है, उससे बीजेपी परेशान है और अब इंडिया की रैली के ऐलान ने उसकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान भी मंथन में जुट गया है। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन ने महारैली का ऐलान किया, उसके 2 घंटे बाद ही पीएम मोदी ने अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुला ली। बैठक में क्या बात हुई, इसका तो खुलासा नहीं किया गया, लेकिन यह जरूर साफ हो गया है कि बीजेपी इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और इसका एहसास बीजेपी के निचले स्तर के कार्यकर्ता से लेकर हाईकमान तक को हो रहा है। तीर कमान से निकल चुका है। बीजेपी को उम्मीद थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन पर दबाव आ जाएगा। कई दल तो इंडिया गठबंधन छोड़ ही देंगे, लेकिन बीजेपी ने जो सोचा था उसका उल्टा हो रहा है। इंडिया गठबंधन बिखरने की जगह और मजबूत हो गया है। इंडिया में शामिल दल उसे छोड़ने की जगह अब इंडिया में दूसरे दल शामिल हो रहे हैं। इंडिया का कुनबा बड़ा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए में शामिल पार्टियों में जरूर भगदड़ के हालात दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में बिहार में एक बड़ी पार्टी एनडीए से अलग हुई है। पशुपति पारस मोदी परिवार छोड़ चुके हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का दावा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई कुछ दिनों और जारी रहेगी। लेकिन जैसे ही पहले दौर की वोटिंग होगी, ईडी का मन भी बदल जाएगा, क्योंकि देश का मन बदल चुका है। अब लोग खुलकर बीजेपी के खिलाफ सामने आने लगे हैं और इसी के चलते बीजेपी विपक्ष को तोड़ने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इंडिया की रणनीति साफ है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी जाएगी। सीधी लड़ाई में बीजेपी खुद को कमजोर पा रही है, इसलिए वो इंडिया के सहयोगियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसे अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है और इसी बौखलाहट में अब ईडी की कार्रवाई हो रही है। लेकिन बीजेपी का हर दांव अब उसी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।